पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से वहां शपथ ग्रहण हुआ। उस वक्त न जाने कितने लोग वहां पर पहुंचे, कितने बड़े-बड़े नेता वहां पर पहुंचे, पूरे देश के लोग वहां पर लगभग मौजूद थे, बड़ी-बड़ी हस्तियां मौजूद थीं और प्रधानमंत्री को ये उस वक्त कहना चाहिए था कि देश पे संकट गहराया हुआ है, तो हम एक छोटा शपथ ग्रहण कर लेंगे और उसमें उधर मोदी जी की अपील पर पूरे विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने जनता से कल त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, छुट्टी मत मनाओ, तेल कम खाओ, ये उद्देश्य नहीं, ये उनकी नाकामी है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि देश की जनता को ये उन्हें बताना पड़ा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी देश की जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, तुम्हें मंदिर मस्जिद के झगड़ों में फंसाकर तुम्हारा ध्यान बांटा जा रहा है। आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबके सामने आपसे रूबरू होने आया हूं और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की उस अपील के बारे में जो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए किया। और 5 राज्यों में चुनाव के बाद मोदी जी ने लगाई देश की जनता से त्याग की गुहार। पहले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने रैलियों और रोड शो के अपने ही द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, 1 साल तक सोना ना खरीदें, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ी कम चलाएं, कई लोग एक साथ जाएं, मेट्रो में चलें, पैदल चलें, खेतों में खाद का इस्तेमाल कम करें। पहले देखिए देश के प्रधानमंत्री का ये बयान। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगल सूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सुना, प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान की जनता से एक अपील की कि आप, जाहिर बात है कि तेल का इस्तेमाल कम करें, खाने में तेल कम खाएं, खेतों में खाद का इस्तेमाल कम करें और वो तमाम चीजें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस भाषण के तुरंत बाद हैदराबाद में मोदी जी का जबरदस्त रोड शो हुआ जिसमें कितनी हजार गाड़ियां होंगी उस काफिले में, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। वहां से प्रधानमंत्री पहुंचे जामनगर, वहां पर रोड शो हुआ और जनता के लिए उनके जो अपील है वो भी आपने सुनी। जैसा कि आपने देखा था, अभी 5 प्रदेशों में लगातार चुनाव हुए। प्रधानमंत्री के साथ साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पूरा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो हमने आपने देखने, प्रधानमंत्री ने कितने रोड शो किए, कितनी रैलियां की, उसके बाद गृह मंत्री ने, उसके बाद तमाम मुख्यमंत्रियों ने, और हवाई यात्राओं में कितना खर्च हुआ होगा इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से वहां शपथ ग्रहण हुआ। उस वक्त न जाने कितने लोग वहां पर पहुंचे, कितने बड़े-बड़े नेता वहां पर पहुंचे, पूरे देश के लोग वहां पर लगभग मौजूद थे, बड़ी-बड़ी हस्तियां मौजूद थीं और प्रधानमंत्री को ये उस वक्त कहना चाहिए था कि देश पे संकट गहराया हुआ है, तो हम एक छोटा शपथ ग्रहण कर लेंगे और उसमें इतने लोगों का आना जरूरी नहीं है। इस तरह का उनको एक मैसेज देना चाहिए था जनता को। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद अभी 8 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होने हैं। 2 महीने बाद से ही यहाँ पर रैलियां शुरू होंगी, रोड शो शुरू होंगे, तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन त्याग हमको और आपको करना है, वो भी देश हित में। और प्रधानमंत्री 5 दिनों के लिए यूरोप जा रहे हैं। आप को हवाई यात्रा नहीं करनी है, छुट्टियां नहीं मनानी है, लेकिन प्रधानमंत्री 5 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करिए। परोपकार की शुरुआत तो अपने घर से। जंग के लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा था। भारत में भी जो कच्चे तेल की आमद है 40 से 60% वो स्टेट ऑफ हॉर्मन से ही होती है, जिसे बंद किया हुआ है। और चुनाव के दरमियान सरकार कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह का ये बयान। डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है। वैश्विक संकट के इस समय में
हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। उधर मोदी जी की अपील पर पूरे विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने जनता से कल त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, छुट्टी मत मनाओ, तेल कम खाओ। ये उद्देश्य नहीं, ये उनकी नाकामी है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि देश की जनता को ये उन्हें बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी देश की जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। कहा, देश का संकट सिर्फ एक है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और मैं कहना चाहूंगा, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। तुम्हें मंदिर मस्जिद के झगड़ों में फंसाकर तुम्हारा ध्यान बांटा जा रहा है। आदाब दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदाब।